दोस्तों, भारत चीन के साथ साथ अब अमेरिका भी इस सोने जैसी खास चीज के पीछे पड़ चुका है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह खास धातु भविष्य में किसी भी देश की शक्ति को बढ़ाकर उसकी अर्थव्यवस्था को एक झटके में बदल देगी। इसलिए हाल ही में सोने से भी अधिक चमकदार और इस कीमती की धातु को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। और देखा जाए तो यह धातु न केवल खदानों से निकाली जा रही है, बल्कि हर देश अपनी शक्ति और संसाधनों से इसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए संघर्ष कर रहा है। जहां अफ्रीका महाद्वीप इस अनमोल खजाने का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है और इसके खजाने ने न केवल ऊर्जा बल्कि हथियारों और उच्च तकनीकी उपकरणों के खेल को भी बदल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस धातु में ऐसी क्या बात है जो चीन, अमेरिका जैसे बड़े देश भी इसके पीछे पड़े हैं, और भारत इस धातु की खोज के लिए क्या कर रहा है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल आज दुनिया के हर ताकतवर देश इस समय दुर्लभ खनिजों की दौड़ में शामिल हो चुका है, क्योंकि इन खनिजों की बढ़ती मांग ने वैश्विक शक्ति संघर्ष को नया मोड़ दे दिया है। जहां हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जाम्बिया के क्षेत्र में तांबा और कोबाल्ट की खोज के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर के ब्लॉक को सुरक्षित करने की घोषणा की है। और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में इन खनिजों का उत्पादन सीमित होने के कारण यह परियोजना एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। इसके जरिए भारत न केवल अपनी खनिज आपूर्ति को मजबूत कर सकता है, बल्कि वैश्विक खनन बाजार में अपनी स्थिति को भी और सशक्त बना सकता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में व्हाइट हाउस ने तांबे के आयात से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पर एक फैक्ट शीट प्रकाशित की है, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि विदेशी तांबे पर अत्यधिक निर्भरता अमेरिकी रक्षा क्षमताओं, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी नवाचार को खतरे में डाल सकती है। यही वजह है जिस कारण अमेरिका भी तांबे की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अब दुनिया भर में हाथ पांव मार रहा है। और तो और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार तांबे के अयस्क की आपूर्ति में कमी के बीच अब चीन अपनी गलाने की क्षमता पर कड़ा नियंत्रण लगाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जहां तांबे की बढ़ती मांग और इसकी सीमित आपूर्ति के कारण चीनी कंपनियां अब अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में तांबा खदानों पर कब्जा करने के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों पर जोर दे रही हैं। विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC, चिली और पेरू जैसे देशों में तांबे की अत्यधिक मात्रा मौजूद है, और यही कारण है कि चीनी कंपनियां यहां अधिक सक्रिय हो गई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चीन, जो दुनिया में तांबे को गलाने और शुद्ध करने की क्षमता का लगभग आधा हिस्सा नियंत्रित करता है, अब तांबे के इस महत्वपूर्ण स्रोत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि तांबे का खनन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों, EV और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के कारण तांबे की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि 2035 तक यह मांग खदानों से निकाले जा रहे तांबे की आपूर्ति से कहीं अधिक हो सकती है। जिस वजह से इस बढ़ती हुई आवश्यकता के चलते भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख देशों के लिए तांबे की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना और अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करना अब एक अरणनीति बन चुकी है। और इस बढ़ती मांग को देखते हुए आने वाले दशक में तांबे के लिए एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सकता है। इसलिए इन देशों का ध्यान इस मूल्यवान धातु के स्रोतों पर और भी अधिक केंद्रित हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता और कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना बढ़ सकती है। तांबे की इस दौड़ में कौन बाजी मारेगा, यह भविष्य के लिए एक दिलचस्प सवाल है। लेकिन देखा जाए तो तांबे की मूल्य श्रृंखला एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें अयस्क को पहले सांद्र किया जाता है, फिर इसे एनोड में गलाया जाता है और अंततः कैथोड में परिष्कृत किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से तांबे को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों जैसे छड़, चादर, तार और अन्य औद्योगिक इनपुट्स में बदला जाता है, जो कई उद्योगों में अनिवार्य होते हैं। हालांकि तांबे की अधिक रिसाइकल और वैकल्पिक बैटरी रसायनों का उपयोग प्राथमिक आपूर्ति पर दबाव को कुछ हद तक कम कर सकता है। फिर भी वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए खनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। और आज दुनिया भर में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में इजाफे के चलते तांबे की आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे इसे प्राप्त करने के तरीके और संसाधन दिन ब दिन और भी अहम हो रहे हैं। इस दिशा में खनन उद्योग को और भी अधिक सुधार और नवाचार की आवश्यकता होगी, ताकि इस मूल्यवान धातु की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रह सके। और देखा जाए तो तांबा भारत में एक बेहद महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका उपयोग उद्योगों से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। हालांकि 2023 से 24 में देश का घरेलू अयस्क उत्पादन
3,78,000,000 टन एम्प्टी था, जो 2018 से 19 के मुकाबले 8% कम था। इसी बीच सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, जो भारत का एकमात्र प्रमुख तांबा खनन करता है, उसने इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जनवरी तक अयस्क उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 6% की गिरावट दर्ज की है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गिरावट के बावजूद घरेलू तांबे की आपूर्ति में कमी के कारण भारत का तांबा सांद्र आयात पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जहां वित्तीय वर्ष 2118 से 2224 तक इसका आयात मूल्य दोगुना होकर 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो यह संकेत देता है कि भारत को अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि तांबे की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम की जा सके। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि भारत में पहले से तांबे के बड़े भंडार मौजूद हैं, लेकिन खनन शुरू करने से पहले उन्हें व्यापक अन्वेषण की आवश्यकता होती है और वैश्विक स्तर पर तांबे की खदान को चालू करने में औसतन 17 साल तक का समय लग जाता है, जबकि अल्पावधि में मांग को पूरा करने के लिए भारत, जाम्बिया, चिली और DRC जैसे तांबा समृद्ध देशों में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों खनिज परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। इन देशों में भंडार आमतौर पर भारत की तुलना में उच्च ग्रेड के होते हैं और खनन पर उनके व्यापक ध्यान के कारण परियोजनाएं तेजी से विकसित हो सकती हैं। हालांकि यहां एक बड़ा जोखिम है। विदेशी खनिज परिसंपत्तियों में निवेश करना कभी भी बिना भू राजनीतिक जोखिम के नहीं होता। ऐसे में तांबे इस बढ़ती आयात आवश्यकता के साथ भारत के लिए इसे अपने खनन क्षेत्र में एक स्थिर और मजबूत आधार पर लाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।